नमस्ते बच्चों, ई मास्टर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं रुचिरा द्वितीय भाग सप्तम वर्षाए 7वीं कक्षा के लिए संस्कृत पाठ का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक अर्थात संकल्प दृढ़ निश्चय अर्थात सफलता देने वाला होता है। इस पाठ में दृढ़ निश्चय के संकल्प के महत्व को बताते हुए ये प्रेरणा दी गई है कि अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई कठिन से कठिन कार्य भी करेंगे तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसमें नाटक के रूप में वर्णित कथा में बताया गया है कि पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है और इस तपस्या के कारण हिंसक पशु भी उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास आते हैं और अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती तथा उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करती है, वहाँ से जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं और पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चों, अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अर्थात सब्सक्राइब करें। अब हम कठिन शब्दार्थ करते हैं। पति रूपेण पति के रूप में, एतदर्थम एतद प्लस अर्थम इसके लिए, अवांछित चाहती थी मात्रे यानी माता से, चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या इच्छित, तादृश्य अर्थात वैसा, अभिलाषय यानी इच्छा, तपसा यानी तपस्या से, प्राप्यश्यामी यानी प्राप्त करूँगी, जीवनाभिलाषा जीवन की चाह, जीवन प्लस अभिलाषय, आकुलितम अर्थात परेशान, साकम यानी साथ, निष्क्रामति निकल जाती है मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपति इसम तपस्या करती थी, स्थंडिले नंगी भूमि पर, शिलायान चट्टान पर, स्वपिति इसम सोती थी, तपय प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपस्या तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधीतवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रतिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री पूजा प्लस उपकरणम, सुलभम आसानी से, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्टिम चुप, आकुलीभूय परेशान होकर, उपहस्यति उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। अब हमारा जो कठिन शब्दार्थ थे वो पूरे हुए। अब हम इन कठिन शब्दार्थों को अगर याद करते हैं तो किसी भी भाषा को सीखना आसान होता है। चलिए अब हम हिंदी में इसका पाठ का अर्थ करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछित, पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतत् सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वेकीय मनोरथम, उसने अपनी इच्छा को, मात्रे नैवेदित अपनी माता से निवेदन किया, अपनी माता को बताया। तश्रुत्वा यह सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत, जो उनकी माता मैना थी वो चिंतित हो गई। माता कहती है, वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृह एवं संति, इच्छित देवता तो घर में ही हैं, तपय कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है, तब शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर सुकोमल है, गृह एवं वसे घर पर ही रहो, अत्रैव तवाभिलाषा सफल भविष्यति यही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपकी तपस्या जो है यहीं सफल हो जाएगी। पार्वती जवाब देती है, अम्ब हे माँ, तादृश्य अभिलाषा उस इच्छा के लिए तू तपसा एवं पूर्ण भविष्यति, जो मेरी अभिलाषा है वो तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यसामि, अन्यथा वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री
त्वं मे जीवनाभिलाषे, हे पुत्री तुम मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, सही है। परमम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन जो मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम, मैं सिद्धि प्राप्त करके वापस तुम्हारी शरण में आऊँगी, आगमिष्यामि आऊँगी। अद्य विजया जया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अभी मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमति, और इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन वचन और कर्म से तपे एवं तपति स्म, तपस्या करती है और अपने आप को तपाती है। कैसे? कवाचित रात्रो, कभी रात में, शालिंडिने कदाचित शिलायाम स्वप्ति स्म, कभी वे जमीन पर कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली, सखी तप प्रभावात, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि, पंचअग्नि जो होती हैं, व्रतम अपि त्वम अतपय, पंचअग्नि का तप भी तुमने तप लिया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण भवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती। मनसी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मन से कभी भी धैर्य को दूर नहीं करना चाहिए। अपीच मनोरथानाम अगति नास्ति, क्योंकि मनोरथों की गतिहीनता नहीं है, अर्थात मनोरथ कभी विफल नहीं जाते। मनोरथ आप प्रयास करेंगे तो अवश्य पूर्ण होंगे। विजया कहती है त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेद को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ भी किए हैं, संपन्न किए हैं। तप कारणात जगती तप प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिथा, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पार्वती को अपर्णा भी बोलते हैं। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती हैं अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, अयि भो अहम आश्रम वटु, अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। स भ्रमम, घबराहट पूर्वक, विजय पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आ रहा है। विजया झटती अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशते, तभी वटुक रूप, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ आते हैं। विजया कहती है बटु स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपवेशितुम भवान इयम में सखी, बैठिए ये मेरी सखी है। पार्वती कहती है पार्वती, इस सखी का नाम क्या है? पार्वती। विजया बताती है शिवम प्राप्तुम अत्रम तपय करोति, ये शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटुक कहता है हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियात पूजोपकरणम वर्तते, किस काम के लिए तुम ये पूजा वूजा कर रही हो। स्नानार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल बहुत आसानी से प्राप्त होता है। भोजनार्थम फलो वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। किम तुम जानासी, क्या तुम जानती हो। एवं शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, कि हमारा जो ये शरीर है यही धर्म का पहला साधन है, अर्थात शरीर होगा तभी कुछ और कर पाओगे। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटुक कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए इतनी तपस्या में तप कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया कहती है आकुली भी है, विजया परेशान होकर बोलती है आम तस्मेव तपे तपती, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटुक रूपधारी शिव सहसेव उच्चे हस्ती, वटुक रूप धारण हुए, ब्रह्मचारी रूप धारे हुए शिव अचानक बहुत तेज
अट्टहास करते हैं, बहुत तेज हंसते हैं। वटु कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यम त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या वास्तव में तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? उभयसन बहुत हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, वो तो नाम के ही शिव है, अन्यथा तो वो अशिव ही है, अमंगलकारी ही हैं। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्मे, और जो व्याघ्र की खाल के जो कपड़े हैं वो पहनता है। अंगरागे चिता भस्म, और जिसका जो अंगराग है जो चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटता है। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके परिवार के लोग भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उस शिव की इच्छा कर रही हो? पार्वती क्रुद्धासति, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अप्सरे दूर हटो। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, संसार में क्या कोई शिव का असली स्वरूप नहीं जानता? यथा तमसी ये तथे वत्सी, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया को कहती है, सखी चलम चलो, ये निंदाम करोती, जो निंदा करता है ऐसे तू पाप भाग भवती, उसको पाप लगता है। एवं ये शुणोती, जो निंदा को सुनता है, सो अपि पाप भाग्य भवती, उसको भी पाप लगता है। पार्वती दुत गत्या निष्क्रमती, पार्वती बहुत तेज निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः, तभी पीछे से वटो रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिवे तस्याम हस्तम गृह्णति, शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाया कंपति, पार्वती लज्जा से काँप उठती है। शिव, शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पिन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रवति अहम तपः तपोभि कृत दासो, अब मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विन तानानन पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुँह किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। आशा है इस पाठ का सरलार्थ आपको पता चला होगा। यहाँ पर एक विशेष बात आपको पता चली होगी कि पार्वती की माँ का नाम मैना था और पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता था, और पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प से शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के जो वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए और अपने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।